ब्रेक के बाद खुशामदीद, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे कुछ बात मौसम की कर लेते हैं। कराची में मानसून का धुआंधार स्पेल है। शाह लतीफ टाउन, गुलशन मेमार और कायदाबाद में मूसलाधार बारिश हुई है। मलीर, शाराए फैसल और एयरपोर्ट के अतराफ भी जल थल एक हो गया। गुलिस्तान जौहर में आसमानी बिजली गिर गई, जानी नुकसान नहीं हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का नया स्पेल 18 अगस्त तक जारी रहेगा। मानसून के नए सिस्टम का असर, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश, जल थल एक कर दिया। तरफ से काली घटाओं ने घेर लिया। शाह लतीफ टाउन, गुलशन मेमार और कायदाबाद में बाराने रहमत जारी। मलिर, शाह फैसल और एयरपोर्ट के अतराफ में भी गरज चमक के साथ बादल बरसे। नॉर्थ नाजमाबाद और गुलशन इकबाल में भी जल थल एक हो गया। क्लिफ्टन और DHA में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। गुलिस्तान जौहर में आसमानी बिजली गिर गई, जानी नुकसान नहीं हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 18 अगस्त तक जारी रहेगा। 17 और 18 अगस्त को शदीद बारिश हो सकती है। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। कराची में बारिश के बाद मसाइल का अंबार लग गया। सड़कें तालाब बन गई, जगह जगह गड्ढे पड़ गए। अहम शाहराहों पर दिन भर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। बरसात के बाद कई इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी है। सड़कों पर मौत के कुएं बन गए, लटकते तार जिंदगी के लिए खतरा बन गए। इलाकों के रास्ते मुनक़ता हो गए, ट्रैफिक जैम में फंसे अवाम बेजार हो गए। कराची में आज फिर मिनटों की बरसात मुराद सरकार की मेहरबानी से अजाब बन गई। कोरंगी कॉजवे और कोरंगी नदी के रास्ते ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद है। बारिश के जोर पकड़ते ही ट्रैफिक सार्जेंट सूरज की तरह छुप गए। मुर्तजा वहाब भी मसाइल में धंसे कराची को तनहा छोड़कर घर बैठ गए। पहली बूंद के साथ ही कई इलाकों में बिजली रूट गई कि इलेक्ट्रिक को बंदिश का बहाना मिल गया। सिंध हुकूमत ने कराची वालों को अजाब में मुब्तला कर दिया। बाहर निकलो तो रास्तों की बंदिश, बड़े बड़े गड्ढे, बदतरीन ट्रैफिक जैम, घर आओ तो बदतरीन लोड शेयरिंग ने जीना मुहाल कर रखा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने एक ही सांस में मुराद सरकार की क्लास कर डाली। कहा, कराची की छोटी बड़ी तमाम शाहराएं टूट फूट का शिकार हैं कि इलेक्ट्रिक ने अपनी मनमानी लगा रखी है। शहरियों से 21 अगस्त को मार्च में भरपूर शिरकत की अपील भी कर दी है। पुलिस ने खत लिखा बाकायदा गवर्नमेंट को कि 97 सड़कें इस वक्त जो है कराची की खराब है, इनको ठीक किया जाए। तमाम जगहों की सूरत हाल इस वक्त बदतरीन है, बदतरीन। और ऐसा लगता है कि 3 करोड़ लोगों से किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं, इस रवैये की जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का रवैया है। मतलब बेड़ा गर्क किया हुआ है, टूट फूटे। और अफसोस की बात यह कि कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो लोगों को अब इनके खिलाफ निकलना पड़ेगा और इन सारी पार्टियों को एक्सपोज करना पड़ेगा जिनका एजेंडा कराची नहीं है, कि इलेक्ट्रिक के हामियों के खिलाफ निकलना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो। मैं कराची के शहरियों से अपील कर रहा हूं कि हम इस तहरीक को शुरू कर रहे हैं। एक के इलेक्ट्रिक को लगाम दो तहरीक और एक कराची के हुकूक की तहरीक। 21 तारीख को यूनिवर्सिटी रोड पर हसन स्क्वायर तक एक बहुत अजीम शान हम हुकूक कराची मार्च करने जा रहे हैं। हक दो कराची को हमारा स्लोगन है। मूसलाधार बारिशें तबाही का सामान साबित हुई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं कीमती जानें ली और कहीं ज़रई अराजी को बर्बाद कर। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। बलोचिस्तान में तारीख की बदतरीन तबाही। हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों ने सूबे का हुलिया ही बिगाड़ कर रख दिया। 196 अफराद मौत का शिकार हो गए और तोबा अचकजई में कई घंटों होने वाली मूसलाधार बारिश ने हर तरफ पानी पानी कर दिया। मूसा खेल में सैलाबी रेलों से 100 से ज़ायद मकानात गिर गए। 9 अफराद जाँ बहक हो गए। बागात और फसलें तबाह, जबकि कई मवेशी बह गए। इंतज़ामिया ने सूरत हाल ख़राब होने पर शहरियों की फौरी मुंतकिली शुरू कर दी। सब कुछ बहा कर ले गया, साइबान उजड़ गए, लाखों लोग बेघर हो गए। बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब ने निजाम जिंदगी बर्बाद करके रख दिया। हर जानिब तबाही, घर मलबे का ढेर बन गए। 196 शहरी बिफरे पानी का शिकार हो चुके। तोबा अचकजई में कई घंटों में होने वाली मूसलाधार बारिश ने हर तरफ पानी पानी कर दिया। सैलाबी रेले कला अब्दुल्ला में दाखिल कई देहात और सड़कें डूब गयी। बागात और फसलें तबाह, मवेशी बह गए। इंतजामिया ने शहरियों की फौरी मुंतकली शुरू कर दी। सरान सैलाबी रेले में बहकर जाँ बहक हो गए। मूसा खेल, दुकी, बारखान और कोहलू में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। मूसा खेल में सैलाबी रेलों से 100 से ज़ायद मकानात गिर गए। 9 अफराद जाँ बहक हो गए। सिब्बी जैकाबाद रेलवे ट्रैक ज़ेरे-आब आ गया। मुसाफिरों को गाड़ियों के जरिए सिब्बी रेलवे स्टेशन पहुँचाया गया। गिल की बात करेंगे, जिनकी गिरफ्तारी और बदसलूकी DIG और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को ओहदे से हटा दिया गया। सूबाई वजीर राजा बिशारत ने ट्वीट करके तस्दीक कर दी। इस्लामाबाद
की सेशन अदालत में जिस्मानी रिमांड के केस में शहबाज गिल को नोटिस जारी करते हुए कल दलाइल तलब कर लिए गए हैं। दौरान समाअत जज ने इस्तफसार किया कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी मजीद तफ्तीश की जरूरत है। प्रोसिक्यूटर ने कहा जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महज एक पहलू को देखते हुए फैसला दे दिया। अभी तफ्तीश बाकी है कि इस साजिश में कौन शामिल था और ये भी देखना है कि ट्रांसक्रिप्ट कहाँ तैयार हुआ और किसने किया। रिमांड केस में शहबाज गिल को नोटिस जारी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने कल दलाइल के लिए तलब कर लिया। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के रूबरू केस की समाअत। अदालत ने इस्तफसार किया कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी मजीद तफ्तीश की जरूरत है। प्रोसिक्यूटर ने कहा जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महज एक पहलू को देखते हुए फैसला दिया। अभी तफ्तीश बाकी है इस साजिश में और कौन शामिल था। अभी ये भी देखना है कि ट्रांसक्रिप्ट कहाँ तैयार हुआ और किसने किया। शहबाज गिल के वकील ने कहा सेशन अदालत ने जिस्मानी रिमांड की अपील को मुस्तरद कर दिया था। एडिशनल सेशन जज ने शहबाज गिल को नोटिस जारी नहीं किया था। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी बोले अदालत उनको नोटिस जारी कर दे और कल फरीकैन के दलाइल सुन ले। ये कल कहेंगे कि अभी नोटिस नहीं हुए। प्रोसिक्यूटर ने कहा कानून में 15 दिन के रिमांड की गुंजाइश है। शहबाज गिल का सिर्फ 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया। नतीजे तक पहुँचने के लिए बहुत से पहलुओं पर तफ्तीश की जरूरत है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखे बगैर फैसला दिया। जिस्मानी रिमांड से मुतालिक दरख्वास्त दोबारा सुनने का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया था। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मामला दोबारा सेशन कोर्ट भिजवा दिया था। अहम खबर है शहबाज गिल की गिरफ्तारी और बदसलूकी। डीआईजी और सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल को ओहदे से हटा दिया गया है। इस हवाले से सूबाई वजीर राजा बशारत ने ट्वीट करके तस्दीक भी कर दी है। आपको बताते चलें कि इससे पहले वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर का कहना था कि पहली रात शहबाज गिल को डेड सेल में रखा गया जो किसी भी कैदी के साथ नहीं होना चाहिए और उन्होंने भी इस हवाले से ट्वीट किया था कि डीआईजी और सुपरिंटेंडेंट जेल को ओहदे से हटाने की सिफारिश की है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात मालूम कर न्यूज़ के नुमाइंदे जाफर बिन यार से। जाफर, इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, शहबाज गिल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो मरकजी रहनुमा है डयाला जेल में कैद थे और इस हवाले से जो मुख्तलिफ चहमगोइयां जारी थी जिस पर देखा गया और बाद में अब ये बात साबित हो चुकी है कि जब उनको जेल भिजवाया गया था तो जेल इंतजामिया की जानब से चौधरी असगर जो सुपरिटेंडेंट जेल थे और डीआईजी राना रऊफ थे जो पिंडी रीजन जेलों के डीआईजी हैं उनकी जानब से ये बात साबित होगी कि शहबाज गिल को जो है चक्की में रखा गया, 40 चक्की में रखा गया। 40 चक्की में अमूमन उन लोगों को रखा जाता है जो इंतहाई खतरनाक हो, जिन पे कत्ल, डकैती, दहशतगर्दी के मुकदमे में जो लोग जाते हैं बड़े इल्जाम में, बड़े मुकदमात में, तो उनको 40 चक्की में रखा जाता है। जो अजियतनाक होता है वहाँ पे अजियत देने के लिए किसी कैदी को। लेकिन ये बात अब साबित हो गई है कि खुद जो हाशिम डोगर है वजीर दाखिला पंजाब के, उन्होंने भी ये ट्वीट कर दिया था कि ये बात साबित हुई है जेल जराये से उनको मालूम हुआ कि वाकई शहबाज गिल को जो 40 चक्की में रखा जाना चाहिए था उन पर, जिसके बाद जो हाशिम डोगर है उनकी जानिब से ट्वीट कर दिया गया और अब पंजाब हुकूमत की जानिब से थोड़ी देर तक मुरासला जारी कर दिया जाएगा कि डयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट है चौधरी असगर और डीआईजी राना रऊफ उनको हटा दिया गया। बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। राष्ट्रपति पंजाब के उनकी है जिससे उन्होंने कहा कि दोनों अफसरान को ओहदा छोड़ने की हमने हुक्म दे दिया, लेकिन अभी थोड़ी देर तक जो है बाकायदा नोटिफिकेशन वो होम सेक्रेटरी दाखिला जो पंजाब है वो जारी करेंगे। जी जाफर, आपने अपडेट किया इस हवाले से, आपका शुक्रिया। कराची की अदालत आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम कराने का फैसला कलअदम करार दे चुकी। अदालत ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ मरहूम की बेटी की अपील मंजूर कर ली। साबिक एहलिया डॉक्टर बुल ने फैसले पर इजहार मसरत किया। ट्वीट में लिखा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हक को सुरखरू किया, हमें केस में कामयाबी मिली। और हैदराबाद में न्यूरोसर्जन का बड़ा कारनामा, एंडोस्कोपी की मदद से दिमाग की बाईपास सर्जरी कर डाली। मफलूज शख्स के दिमाग में खून की सप्लाई बहाल कर दी। इसके अहले खाना ने डॉक्टर और अमले को झोलियां भर भर कर दुआएं दी। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।